तो फिर हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें इनके साथ। तो हम बाहर वाले को बोले कि मतलब आप देख दीजिए। तो वो बोले कि इनके ऊपर मारन किया गया है, हम इन्हें अब नहीं बचा सकते, इनका टाइम भी ओहो! खत्म हो। तो वो बोले कि 30 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएंगे। ओह! जब 30वां दिन हुआ तो पूरा मम्मी का वेट 80 केजी था, जिससे मम्मी वो 25 की हो चुकी थी, पूरा शरीर गल गया था उनका। बस पूजा के बिना मेरा एक दिन भी नहीं जाता, जी, जबकि मैं उनको 2 साल कंटिन्यू छोड़ दी, उनका ओहो! फेस तक नहीं देखती थी। ओह! ना मंदिर जाती थी, ना उनको देखती थी, ना ही उनके बारे में कोई बात भी करता था तो मैं नहीं करती थी। मैं लगाती गई, मेडिसिन खा रही हूँ, ना मेडिसिन का असर हो रहा है, ना क्रीम का असर, घाव फैलता जा रहा है। बोला कि ऐसे रहेगा तो आपका पैर काट कर हटा देना पड़ेगा। ओह! अब घर में सब डर गए। फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट की थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी पीछे खड़ी है, पाठ मत करो, यहाँ पे खड़ी है, आगे खड़ी है। कभी कभी तो लगता था कि कोई धक्का दे दिया मुझे पीछे से, ओह! नहीं करना है। हाँ, सीधा धक्का ऐसे, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई तांत्रिक के पास नहीं गया होगा, डॉक्टर के ओके। पास नहीं गया होगा। मैंने जितने सारे पूरा मतलब इतनी छोटे सी उम्र में बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें, तो यस, नेगेटिव एनर्जी होती है, किया कराया जादू टोना, प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, लेकिन सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं। दिमाग में ये चीज़ रखना। प्रभु। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। सीताराम, जय बागेश्वर धाम। आपके चैनल पे जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, सभी को मेरे तरफ से सीताराम। सीताराम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और आज जिन भक्त को आप देख रहे हैं, बस इतना कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, वे अभी बागेश्वर धाम में ही है और धाम से आज हमारे साथ वे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा भी सौभाग्य है बहन, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे पहला सवाल, आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम अंशु सिंह है और मैं नेपाल से हूँ। नेपाल जनकपुर धाम। और अभी मैं यहाँ धाम पे आई हूँ। ओके, और आप क्या करते हैं? अभी तो मैं फिलहाल मेरा पढ़ाई चल रहा है। ओके, स्टूडेंट हैं आप। जी। अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जी। जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें बालाजी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या उन्होंने रक्षा की हो आपकी, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, हमारे घर में तो बचपन से ही भक्ति भाव का माहौल रहा है। मम्मा पापा दोनों जी। बचपन से ही वो भी भगवती माता भगवती का और बालाजी का पूजा करते हैं बचपन से ही। जी। और हम 4 भाई बहन हैं, जी। जिसमें मैं छोटी हूँ। पहले दीदी, उसके बाद मैं छोटी हूँ। तो मैं भी बचपन से बस बालाजी का पूजा करती थी हम्म। और माता भगवती का। उनका बचपन से ही पूजा हमारा चलता था। बालाजी की कृपा से, माता की कृपा से हर कुछ हमारा बहुत अच्छा था, बहुत सही। हम्म। कभी भी कोई चीज की ना कमी थी हमें। हम्म। हर चीज जो जब भी हम उनसे जो मांगे वो सब मिला हमें। बस ऐसे ही बीतता गया। जब मैं 9 क्लास में थी, उसके बाद हम लोग गांव गए थे। जी। तो गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, आते जाते ऐसे रहते हैं। जी। वहां से जब मेरा 10th का एग्जाम क्लियर हो गया और मैं बाहर गई पढ़ने के लिए, तो हमारे अपने ही लोग थे कोई। थोड़ा मोड़ा मेरा तबीयत खराब होने लगा, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ज्यादा होने लगा। डॉक्टर को दिखाती थी, सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आता था, फिर भी बीमार रहती थी। कभी सिर दर्द, बेड से मैं उठ नहीं पाती थी। हम्म। तो मेरी मम्मी ने किसी को दिखवाए थे, जो होते हैं दिखने वाले। तो उन्होंने बोला कि
इसके ऊपर क्रिया किया गया है, किसी ने कर दिया है, तांत्रिक क्रिया हो गया है। ओके। आप मतलब हमारे से हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ऊपर लेवल का कर दिया गया है इसके ऊपर। फिर भी हाँ जी, और वो भी हनुमान जी के ही भक्त थे। जी। तो उन्होंने मुझे बोला जी, कि उन्होंने मुझे बोला कि पहले सुंदरकांड का पाठ करो। तो मैं रात को 9 बजे सुंदरकांड का पाठ करती थी, वो भी 6-6 घंटे। हम्म। हो नहीं पाता था, फिर भी रात को मैं 6-6 घंटे करती थी। उसके बाद उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया था, वो मंत्र का भी जाप करती थी मैं। हम्म। कंटिन्यू ऐसे हुआ, जब 11 दिन का जो संकल्प होता है, उन्होंने जैसे मुझे बताया था, उस टाइम मुझे संकल्प के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जी। तो 11 दिन वो मुझे बोले थे कंटिन्यू सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। तो रात को मैं हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाती थी। वो जी। बोले कि आप ठीक हो जाओगे। जी, धीरे धीरे मैं ठीक भी हो गई। और जो करने वाले थे वो बीमार पड़ने लगे। वो हमारे घर में भी आते थे, मम्मा को बोलते भी थे कि आज मेरा सर दुख रहा है, आज ये मुझे ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला था, गुरुजी ने, जिसने हमें ये बताया था, कि वो कोई आपको ये बात बोले कि मैं बीमार हूँ, कुछ हूँ, तो आप उसका सुनना मत। वो कुछ दे खाने के लिए तो आप खाना मत। हमसे गलती हो गई कि उन्होंने जो दिया हम वो खा लिए। फिर जी, जो कुछ खाने के लिए ऐसे लाते, ऐसे कोई घर में गेस्ट वेस्ट आते तो देते ही खाने के लिए। जी। मैं उस दिन के बाद मैं फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मम्मा मम्मा का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद मम्मा के ऊपर कर दिए, हम तो ठीक हो गए, जी। लेकिन मम्मा को कर दिया। ओहो। मम्मा को वो भी पूरा सीरियस वाला। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए, वो 1 महीने तक बीमार रही। पटना में लेकर गए थे हम उन्हें, 1 महीने पूरा बीमार थी। कंटिन्यू उनका वो जो भी होता है पूरा इलाज उलाज चला। डॉक्टर बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या रहा है। जी। इतने हम तो सारा चेकअप हो रहा है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी बीमार क्यों है। तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें इनके साथ। तो हम बाहर वाले को बोले कि मतलब आप देख दीजिए। तो वो बोले कि इनके ऊपर मारन किया गया है, हम इन्हें अब नहीं बचा सकते, इनका टाइम भी खत्म हो। तो उसके बाद हम बोले कि फिर भी आप देख लो थोड़ा सा कि जो मतलब संभल जाएगा। जी। तो वो बोले कि नहीं, जब एक मतलब वो बोले कि 30 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएंगे। जब 30वां दिन हुआ तो पूरा मम्मी का वेट 80 kg था, जिससे मम्मी वो 25 की हो चुकी थी। पूरा शरीर गल गया था उनका उतनी दिन में, 30 डेज में। 30 दिन में? पूरा शरीर गल, बस 30 दिन में पूरा शरीर गल गया था उनका। उसके बाद उनका डेथ होने के बाद तो मतलब हम लोगों का तो जैसे लगा सब कुछ खत्म ही हो गया है। जी। जैसे तैसे करके तो हम लोगों ने अपने आप को संभाला, क्योंकि जो एक पिलर थे हमारे घर के तो चली गए। जी। अबे हमें तो सब, पापा को भी संभालना था, भाई है बहन है सबको। उसी टाइम भैया मैं उनका वो हो गया मेरा, हनुमान जी से जो होता है ना, माता रानी, दोनों को मैं छोड़ चुकी थी। घर से भी, घर में जो उनका मूर्ति था बड़ा वाले, जो मैं इतना उनको मानती थी, पूरे जैसे हम घर को डेकोरेट करके रखते हैं ना, बस पूजा के बिना मेरा एक दिन भी नहीं जाता था। जबकि मैं उनको 2 साल कंटिन्यू छोड़ दी, उनका फेस तक नहीं देखती थी मैं। ना मंदिर जाती थी, ना उनको देखती थी, ना ही उनके बारे में कोई बात भी करता था तो मैं नहीं करती थी, मम्मा के जाने के बाद जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम मतलब हमें उतना नहीं पता था, वो घर पे तो लोग आते जाते रहते, जिसने हमारे ऊपर, मम्मी के ऊपर किया की थी, वो फिर से घर में आने लगे। फिर हम आने भी देते थे, क्योंकि घर में तो लोग मानते नहीं सबको। जी। 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 उसके बाद वो आई तो बोली कि बेटा आई, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो मैं उनको पानी दी जी। पीने के लिए। पानी देने के बाद हमारे मेरे साथ ही बैठ गई, मेरे साथ पे बैठ के बाद बोले कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो मैं बोली कि ठीक है, आप मेडिसिन खा लो। तो उनका जो पैर दर्द कर रहा था, तो वो मेरे मतलब मेरे लेफ्ट पैर पे ऐसे हाथ रखकर बोली कि मेरा ऐसे पैर में दर्द हो रहा है और यहाँ पे मुझे छोटा सा घाव हो गया है। तो मैं बोली आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। जी। वो उसके बाद 5 मिनट हमारे घर पे रही, उसके बाद चली गई वो। जी। शाम होते भैया मेरे पैर में इतना जोर का दर्द स्टार्ट हुआ, ओके। पूरा पैर लगा पैरालाइज हो जाएगा मेरा, लेफ्ट पैर ही, जहाँ पे वो हाथ रख कर गई थी। उसके बाद परसों होकर छोटा सा मेरे मतलब पैर में ही घाव हो गया, इतना छोटा सा। 1 हफ्ता हुआ, होते होते पूरे घाव फैल गया पैर में। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोला हमें तो समझ नहीं आ रहा। उस टाइम भी डॉक्टर मुझे यही बोले कि हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपका जो मेडिसिन लग रहा है हम दे रहे हैं। जो घाव को सुखाने वाला होता है, वो जो क्रीम उरीम होता है, वो दिया उन्होंने हमें लगाने के लिए। मैं लगाती गई, मेडिसिन खा रही हूँ, ना मेडिसिन का असर हो रहा है ना क्रीम का असर, घाव फैलता जा रहा है। बोला कि ऐसे रहेगा तो आपका पैर काट कर हटा देना पड़ेगा। अब घर में सब डर गए।
और तो मैं वहां पे दीदी बोली, मेरी बड़ी जो दीदी है वो बोली कि तुम छोड़ो, भगवान जी को नहीं मानती हो बट मैं जाऊंगी। तो हमारे वहां पे संकट मोचन हनुमान जी बहुत फेमस है, जी। सब मानते हैं उनको। मैं भी उनको मानती थी, हर रोज मैं सैटरडे और ट्यूसडे उनका मंदिर जाती थी। जी। तो वहाँ के जो महंत है वो भी हमें बहुत मानते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बहन है, बाबू के पैर में घाव हो गया है, मेडिसिन खा रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो उन्होंने बायां पैर का जो सिंदूर होता है जी। वो दिया। जी। उसके बोला कि 7 दिन तक कंटिन्यू इसको सुबह शाम लगाना और नॉनवेज नहीं खाना। जी। तो बोले ठीक है, दीदी बोली ठीक है, हम आए। वो बोला मेडिसिन भी लगाओ और वो भी लगाओ। तो मेडिसिन लगाने के बाद दीदी साइड से लगा दी थी। भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन में मेरा पूरा घाव जो सूख गया, पूरा का पूरा घाव। क्या? हाँ, और जो मेरा मेडिसिन था वो संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से मेडिसिन भी छूट गया। और ना ही वो मेरा बस थोड़ा सा दाग वोग तो रहता ही है, जी। अभी भी है। बस जो उतना बड़ा संकट हनुमान जी ने मेरा वहां से निकाल दिया, जो पैर काटने की नौबत थी वहां से मैं बच गई। मुझे तो मेरा तो लग रहा था मेरी तो जिंदगी अब खत्म हो गई। ये कभी की बात है? आपको लगभग लगभग ये 3 साल हो गया। जब मैं यहाँ पे बागेश्वर धाम से नहीं जुड़ी थी, इससे पहले जब मैं हनुमान जी की वो जो 2 साल तो कंटिन्यू छोड़ दी थी मैं जी। पूजा। जी। उसके बाद जो ये मेरे साथ ये जो घाव हुआ वो जी। मेरे घर में आई। मम्मा का डेथ हो गया, उसके बाद फिर से वो घर जो की जो हमारे ऊपर क्रिया कर रही थी, फिर वो घर में आने लगी कंटिन्यू। ओके। उस हाँ, तो उसके बाद ये 2 साल हो गया अभी तक हम बालाजी से नहीं जुड़े थे। उस टाइम बस वो हनुमान जी का ही पूजा फिर से पूजा कंटिन्यू करने लगी। मेरे जीवन में ये संकट आया, फिर तब मैं उनसे फिर जुड़ गई। बोले कि नहीं, इनको छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते, अब क्या करूं मैं। बिल्कुल जी दुख हुआ जानकर, आपकी माताजी के बारे में जानकर कि वे आपको जल्दी छोड़कर चले गए। मगर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बुरा करने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं। पहली बात तो वे अपने बुरे कर्म बांध रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता क्या टेम्पररी, पता नहीं किसी को संकट देना, जेलसी हो या जो भी है, ईर्ष्या हो, लॉन्ग टाइम में वो कर्म उनके पास आएगा ही। हाँ, चलो हम तो अपने प्रारब्ध जी भोग रहे हैं, चलो इस जन्म का हो या उस पे कोई जन्म का हो जो हमें भोगना है, इसलिए वो संकट रूपी आए। और आपकी माताजी को खोना, तो देखिए माता पिता को कुछ हो तो पैरों तले जमीन हिल जाए, मैं समझ सकता हूँ। तो कई बार विश्वास भी डगमगा जाता है, जैसे आपके साथ हुआ कि भाई मैंने कुछ समय तक वो छोड़ दिया था, लेकिन जी प्रभु की देखिए लीला कैसी, उन्होंने वापस अपनी शरण दी। भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। तो उन्होंने वापस देखिए वो जो भी बुरा कर रहे थे, तो वे मूर्ख हैं, जो जो ऐसा करते हैं ना वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। पता नहीं उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है ये सारा कुछ करने में, मगर एट लास्ट उनके कर्म सामने आएंगे, उन्हें वो दंडित करेंगे प्रभु, मैं तो यही बोलता हूँ। मगर प्रॉब्लम आई, मगर इस बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया प्रभु ने। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े आप भक्ति में, और क्या क्या घटनाएं हुई प्लीज बताएं। उसके बाद भैया सबसे बड़ी घटना बोलती हूँ मैं। आपका जो मैं वीडियो जैसे इस मतलब यूट्यूब पे सर्च करने लगी, ये नेगेटिविटी कैसे हटता है, अब किसी का समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। तो ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रही थी, तो वहां पे फेसबुक पे पहले देखी थी मैं। जी। तो एक ऐसे ही बोलते थे कि हनुमान जी का साधना करते हैं तो हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं तो ये सब दूर होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया तो यूट्यूब खोली थी मैं। तो यूट्यूब में देखी थी ऐसे ही सर्च की थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है, 100 पाठ करने से जी। इसका संकल्प विधि क्या है। उसमें आपका एक वीडियो आया था, बहुत पुराना पुराना वीडियो था वो। एक भैया दीदी थी शायद, उन्होंने 108 हनुमान चालीसा के 11 दिन तक शायद पाठ की हुई थी वो। जी। तो मैं 11 दिन तो नहीं कर पाई थी, मैंने बस 9 दिन का संकल्प लिया था कि मैं ऐसे ऐसे आप मुझे ठीक कर दो। तो मैं 9 दिन हनुमान चालीसा का 100 पाठ करूंगी बाबा। जी। मैं मुझे मेरे दुश्मनों से आप मुक्ति दिला दो, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। जी। जब मैंने ये पाठ की थी, मैं पाठ फर्स्ट टाइम स्टार्ट की, तो मुझे लग रहा था कोई यहाँ पे जो भूत प्रेत होते हैं जी। ऐसे, अब कोई मानने वाले इसको अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन जब भगवान है तो शैतान भी होता है, जी। ये चीज। और तो मैं यहाँ पे जब हनुमान चालीसा स्टार्ट की थी संकल्प ली में, आपने जैसे जैसे बताया था उसमें मैं वही वही सुन के, वो आपका वीडियो देख के मेरा जीवन पलट गया उस दिन से। इनके ऊपर से मेरा बस विश्वास और ज्यादा होता है ना, जो आपके वीडियो ने भी मुझे उस टाइम जीवन दान इस आपके वीडियो देखकर मुझे मिला है। मैं जी, तो वही मैं 100 पाठ स्टार्ट की थी, रात को 9 बजे करती थी मैं। जी। 9 बजे, आप ही बोलते थे उस 9 बजे करने से मतलब ज्यादा वो प्रभावशाली होता है। तो 9 बजे मैं स्टार्ट करती थी, मुझे 6 घंटे लगते थे करने में।
ओके। तो फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट की थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी पीछे खड़ी है, पाठ मत करो, यहाँ पे खड़ी है, आगे खड़ी है। कभी कभी तो लगता था कि कोई धक्का दे दिया मुझे पीछे से, ओह! नहीं करना है। हाँ, सीधा धक्का ऐसे। उसके बाद फर्स्ट टाइम हुआ तो मैं डरी नहीं, क्योंकि उसमें आप बोलते रहते हैं कि ऐसा होता है, वो रोकता है जी, नेगेटिविटी। जी, तो मैं रुकी नहीं, कंटिन्यू करती रही। जी। सेकेंड डे ऐसे ही हुआ। थर्ड डे यहाँ पे ऐसे स्क्रेच आया हुआ था मेरा, यहाँ पे ओह! किसी ने ऐसे नोचा कि मत अच्छा, करो ऐसे पार्ट, मुझे तकलीफ हो रही है, जी, तुम पार्ट मत करो। ओह! जी। तो यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे ब्लड भी लगा हुआ था, ऐसे नाखून का। जी, उसके बाद मैंने उसी टाइम जब ये पाठ कर रही थी, तो सपने में देखी थी कोई बेल्ट से मारा हुआ है। तो मैं सुबह उठी थी, तो यहाँ पे भी बेल्ट का छाप था, ऐसे ओह पूरा हो, हो! बना हुआ। जी। फिर फोर्थ डे हुआ, हुँ, फिफ्थ डे, ऐसे ही चलता रहा। सेवन डे जब हुआ भैया, तो जिसने मेरे ऊपर क्रिया किया था और करवाए थे, दोनों का डेथ हो गया। समझ गया। दोनों का डेथ हो गया। जी। मैं बालाजी को बस यही बोली थी कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, बट मुझे मेरे शत्रुओं से सही मुक्ति बात है। दिलवा दो, जी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। तो वो ही बताए कि ऐसे ऐसे हो गया। मेरा संकल्प भी पूरा हो गया। जब 11वां जी। 9वां दिन हुआ, तो मतलब उन लोगों के बारे में पता चला कि वो लोग चले गए, उन लोगों का शरीर शांत हो गया। तो आप तो मैं उसके बोली बाद आपके ऐसे बाद में कैसे हो प्रॉब्लम गया। नहीं हुई कोई नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड? नहीं, उसके बाद फिर हुआ है। जी, आ, आपको उस टाइम में हम ठीक, मतलब पूरा कंप्लीट तो तंत्र नहीं जाता है, क्योंकि इसका कार्ड तो करवाना ही पड़ता है। हुँ, हुँ, बट हनुमान जी ने उस टाइम मेरा भाई बहन पापा, जो सबके ऊपर, मम्मा के डेथ के बाद ना, जब तो मेरा तबीयत खराब हुआ, जो पैर वाला समस्या राइट, था, राइट, वो कंटिन्यू हम लोग को परेशान करती रह गई। समझ गया। कि वो तो थी नहीं, मम्मी तो थी नहीं कि हमें कोई प्रोटेक्ट भी करेगा। जी, हम तो तब तो इतने छोटे छोटे थे, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो वही बस मैं बोली कि अब जो करना है मुझे ही करना है, जो संभालना है मुझे ही संभालना है, क्योंकि घर में जो ये सब तो छोटे हुँ, छोटे थे, उन लोगों को समझ में उतना नहीं आ रहा था। और मैं बचपन जी, से ही जिसको राइट, मानती थी, मैं बोली थी अब तो आप ही पापा हो, आप ही मम्मा हो, अब जो राइट, करना है आप ही को करना पड़ेगा। वो हो गया। उनका देखो, वो दोनों का शरीर शांत हुआ। कुछ दिन बाद सीरियस साइटिका का प्रॉब्लम हो गया। मैं पैर से चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। पूरा दिन बस सोना। बहुत ज्यादा हाई पावर का एंटीबायोटिक दे दिया था डॉक्टर ने। ओह! बोले कि कुछ दिन आप खाकर देखो, आराम लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या करना होगा। जी, तो जितना मेडिसिन खा रही थी, ठीक तो नहीं हो रही थी, उल्टा साइड इफेक्ट हो गया। पूरा बॉडी में स्वेलिंग, फेस में स्वेलिंग। ओके, उसके बाद अपना ब्लड कम हो गया, मेरा 4 पॉइंट पे चला गया ब्लड। ओह हो! 4 हीमोग्लोबिन हो गया। जी। डॉक्टर, उसके बाद मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी, पापा लेकर गए हॉस्पिटल मुझे। हुँ, बोले तो ठीक हो नहीं रहा, हुँ, अब क्या करना होगा। तो डॉक्टर बोले कि अब तो चल भी नहीं पा रही है ये, हुँ, इसका ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा। हुँ, तो मैं बोली नहीं, सर्जरी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोले कि बाबू आप ठीक नहीं हो पाओगे, हुँ, सर्जरी नहीं होगा तो मैं बोली ठीक है, सर्जरी कराने के बाद क्या करना होगा। तो वो बोले कि सर्जरी होगा तो मतलब मैं गारंटी नहीं लूंगा, आप चल भी पाओगे या जीवन भर आपको व्हील चेयर पे बैठ के चलना पड़ेगा। ओह हो! तो मुझे तो ऐसा शौक लगा, मैं बोली कि एक तो अभी थोड़ा दिन पहले हुँ, इतने बड़े संकट दिए हो बाबा, अभी संकट से मैं कैसे निकलूंगी, मेरा लाइफ तो फिर से खराब हो गया। हुँ, तो मैं आपका ही वीडियो देखी थी ना, अभिमंत्रित जल का। जी, हाँ। तो मैं बोली कि एक बार ये भी ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं मुझसे तो उठा जा नहीं रहा। हुँ, तो मैं भैया, मैं पूरा ऐसे बेड पे लेटी रहती थी। हुँ, यहाँ पे जल का कटोरा था, रखी थी मैं। ओके, यहाँ पे जल का कटोरा, उसमें गंगाजल रखा हुआ था। हुँ, गंगाजल यहाँ पे यहीं पे रख के, और हाथ में बुक वुक कुछ भी नहीं, हुँ, बस ऐसे ही लेकर हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ती थी, उसमें फूंक मारती थी, जल को पीती थी। जी, फर्स्ट डे पी थी तो थोड़ा सा, मतलब आपको लगभग 25% मुझे आराम लगा। जी, जी, मैं बोली कि मुझे अपनी संकट से निकाल दो, मैं जब उठूंगी तो आपका जो भी जितना है मैं वो करूंगी, बट मुझे अभी कम से कम उठ के बैठने दो, कि जी, मेरा किसी और से मुझे सहारा नहीं लेना पड़े कोई काम के लिए। हुँ, जी। तो मैं फर्स्ट टाइम 25% आराम हुआ। उसके बाद सेकेंड डे आपको लगभग लगभग 99%। और ओह! थर्ड डे तो मैं उठ के खुद से चल जा रही थी, जितना भी काम होता है डेली लाइफ का मैं पूरा करने लगी। क्या वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार भी है। और बालाजी, वो जो जहां पे मेरा ऑपरेशन होने वाला था, वहां से मैं बची। उसके बाद वो बोल रहे थे कि व्हील चेयर पे बैठ के चलना पड़ेगा, हुँ, वो तो लाइफ ही खत्म हो जाता। तो मेरे लाइफ का ये थर्ड बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अब ठीक है? बालाजी ने अब वहां पे भी मुझे,
जीवन दान मिला भैया। अभी बिल्कुल ठीक है जी। आप, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है साइन? हाँ, अब तो मुझे उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा भी पेन भी नहीं होता, मैं अच्छे से चलती हूँ, हर एक काम भी करती हूँ पूरा कंप्लीट। देखिए, और ना ही उस टाइम के बाद से मुझे मेडिसिन खाना पड़ रहा है किसी बिल्कुल उस चीज के पैर के लिए। जी। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि देखिए अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो यस, नेगेटिव एनर्जी होती है, किया कराया जादू टोना, प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, लेकिन सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं। दिमाग में ये चीज रखना। प्रभु। अब जैसे आपने भी पाठ किया, आपको अनुभव हुआ जब आपने संकल्प लिया कि कोई है आपके आसपास, आपको फोर्स कर रहा है कि आप पाठ ना करें, तो यस ऐसा जी। होता है। मैं सभी को एक बार वापस बता दूं कि अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जी अनुभव करते हो या घर में कुछ अशांति का माहौल है और आप कोई नेगेटिव वाइब्स फील करते हो, कोई संकल्प लेते हो, तो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि आपका वो संकल्प टूट जाए या आप पाठ ना करें। जी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई महिला भक्तों ने संकल्प भी लिया होता है नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए, तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरा प्रयास करती है कि वो संकल्प टूट जाए। कई बार मासिक धर्म की समस्या भी समय से पहले हो जाती है ताकि आप पूजा पाठ ना कर सकें। तो आपके केस में भी देखिए आप पाठ कर रहे थे, जैसे-जैसे आपको काफ़ी घंटे लगे पाठ करने में, तो वो स्क्रैचेस है, ये है, वो है, मतलब ये कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी वो संकल्प को रुकवाना चाहती थी, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हाँ, जी भैया। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जब प्रभु का नाम हम बोलते हैं ना, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा लगा कि प्रभु की शरण में आप गए, आपने संकल्प लिया, पाठ किए और कहीं न कहीं राहत मिली। फिर वापस वो जो पैर साइंटिका की बीमारी जो आपको हुई, ये मैं तो यही मानूंगा ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का ही कोई इश्यू हो सकता है, लेकिन वही अभिमंत्रित जल बहुत कारगर उपाय है। जी। आप सोते सोते पाठ कर रहे थे, आप उठ नहीं पा रहे थे, मगर हृदय से पाठ आप कर रहे थे, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और उस जल को, जैसे वो गंगा जल था, उससे वापस आपने अभिमंत्रित किया चालीसा पाठ करके, तो ऐसा समझिए कि उस जल ने औषधि का कार्य किया, आपकी दवाइयां बंद हो गई, फिर आपको ऑपरेशन से बचा लिया, क्योंकि वो ऑपरेशन ऑब्वियसली डॉक्टर्स गारंटी नहीं देते कि ये 100% सही होगा या फिर लाइफ टाइम की बिल्कुल डिसेबिलिटी भैया। हो सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया और अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा जो विद्यार्थी हैं और पहले से आप प्रभु से जुड़े हैं, तो ये जानकर मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, एक छोटा सा सवाल। देखिए आपने जी। छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत तकलीफें या संकट झेले हैं, अपनी माताजी को खोया, प्लस संकट बार बार हेल्थ के इश्यूज आए, तो ये कहीं ना कहीं बाहरी अनुभव आपने बहुत देखे हैं कि मैं प्रभु का नाम ले रही हूँ तो रक्षा हो रही है, मगर व्यक्तिगत तौर पे आप अंदर से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हनुमान जी की भक्ति से कैसे कर पाए, जैसे आपकी माँ का खोना, मगर आपने आपके जीवन में मूव ऑन कैसे किए भक्ति के कारण, कैसे प्रभु ने बल प्रदान किया, प्लीज बताएं। भैया, मम्मा के जाने के बाद जो हमारे साथ हुआ, डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसके बाद जो प्रॉब्लम आया, तो वही जब पाठ धीरे धीरे करने लगी तो वहां से तो बहुत ज्यादा अनुभव, जब मैं उनका पाठ करती थी तो मुझे लगता था कि मतलब अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी है। जी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो भी हनुमान जी का पूजा करते हैं वो फुल्ली डिसिप्लिन हो जाते। आपको जो मन से पता नहीं सबका होता है, लेकिन मेरा मानना यही है, आपका किसी का भी इधर उधर मन नहीं जाएगा। किसी का वो तो पहले भी मैं बुरा किसी का करती नहीं थी, लेकिन मैं किसी को भी देखती हूँ ना, जब मैं उनका जो पाठ वाठ होता है तो किसी का भी बुरा करने का मन नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है, बाबा नाराज हो जाएंगे। बस ऐसे ही बात है, क्योंकि मुझे इधर उधर किसी को खुश नहीं करना, वो खुश है तो सब कुछ है, उन्हीं को खुश करना है। जी। उसके बाद उनसे कनेक्ट होने के बाद जो पाठ होता है, वो पाठ करते करते ऐसा हो गया था भैया कि मतलब मेरा मन करता था 1 घंटे नहीं 2 घंटे जाग करूं, ओके। 3 घंटे जाग करूं। जी। पहले बार की तो बैठने का मन नहीं करता है ना, बोलता है नहीं अब नहीं होगा, अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो जाग करने नहीं देता। इंटरनली वो बहुत परेशान करता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, जब मैं रात को सुंदरकांड, आप जो बोलते थे ना कि रात को सुंदरकांड सुनाना चाहिए कि बालाजी मैं आपको सुना रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगी थी, जब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था तो अपने लिए भी कुछ नहीं मांगी थी, किसी के लिए बस बोले बाबा आपको सुना रही हूँ, आप सुनना, जी। मुझे आपको सुनाना है। जी। तो मैं 3 दिन का बस वो रात को सुंदरकांड का पाठ की थी। जी। तो आप मानोगे नहीं भैया, रात में जब मैं सो रही थी, लगभग लगभग नीचे से लेकर यहाँ के बहुत ज्यादा ऊपर, मेरे हाइट का 2-3 गुना, ओके। इतने बड़े विशाल रूप में
और वो पूरे रेड वाले जो होते हैं ना, उनका जो लगा रहता है वो हाँ। पूरा ऐसे करके यहाँ पे सर पे हाथ डाले हुए। क्या? तो मुझे लगा अब उन्होंने स्वीकार कर लिया जी। मैं घर में सो के उठी हूँ, चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही हूँ कि मैंने आज तो बालाजी को देखा है, वो तो आए थे घर में। क्या? जी। उसके बाद से जी, उसके बाद से मेरा रिजल्ट भी आया था 12th क्लास का। जी, तो मतलब मैं उसमें 75% लेकर आई थी, जबकि मैं पढ़ नहीं पाई थी, बीमार भी बहुत ज्यादा थी। जी। लेकिन डिस्टिंक्शन लेवल से पास हुई थी। हाँ जी। बहुत सुंदर। उसी टाइम कुछ भी नहीं मांगी थी, मैं रिजल्ट के लिए भी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दिया। जी। एक बात और, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, मैं पूजा भी नहीं कई बार नहीं कर पाती, ऐसे सोई भी रहती हूँ तो बोलती बाबा मुझे ठीक कर दे। इतने छोटे वाले बाल रूप में आते हैं, जहाँ पे मेरे पिलो साइड बैठते हैं, ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुझे आधा अब ऐसे बालाजी कृपा ऐसे बनी रहे, आधे घंटे के अंदर मैं पूरा कंप्लीटली ठीक हो जाती हूँ। अद्भुत। ऐसा है भैया। उसके बाद मेरी भक्ति ऐसी बढ़ती चली गई, मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। जब भी वो उनका ही नाम, उनका ही जाप, मुझे जब टाइम मिलता था, ये नहीं कि मैं सुबह करूँ शाम करूँ, लेकिन मेरा डेली रूटीन है, मैं सुबह में शाम में करती थी। जी। सुबह शाम में कुछ भी छोड़ू, लेकिन उनका वो नहीं छोड़ना मुझे। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर मुझे कोई मतलब मन्नत थी, जो नहीं बताना है इसे। तो आपकी वीडियो से देखी थी मैं कि 1.25 लाख राम नाम का जाप होता है। जी। तो मैंने 11 दिन में 1.25 लाख राम नाम का जाप की थी, 11 दिन के लिए संकल्प ली थी कि बाबा आप ये करवा दो। जी। ये मुझे चाहिए, जैसे भी हो मुझे ये चाहिए। हाँ। तो आप मेरा ये करवा दीजिए, मैं 11 दिन तक 1.25 लाख, 11 दिन में 1.25 लाख का जाप, राम नाम जाप करूंगी। जी। जी। तो फर्स्ट डे जब हुआ था, तो उस दिन भी मेरे घर पे वानर सेना आया। उस दिन जब फर्स्ट डे में, जी फर्स्ट डे में मैं देखी थी। सेकेंड डे, थर्ड डे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही अच्छा चलता रहा। मैं रात को सोती थी तो जो लगते थे कि वो आए हैं, घर में है, उनका प्रेजेंस मुझे फील होता था कि यहाँ पे वो है, उपस्थित है। पूजा भी करती थी तो दीप में जैसे लौ बनता है ना, इतना बड़ा, कभी कभी वो मतलब आइज का रूप होता था, कभी कभी वो ऐसे। एक बार तो गधे का देखी थी मैं। जी। अभी मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगी, शायद होगा मेरे फोन में, मैं आपको फोटो भेजूंगी। जी। तो ऐसे ऐसे जब आपको 10 डेज हो गया, तो उधर से मैं जिस लिए बोली थी कि ये मेरा काम हो, उन्होंने बोला कि हाँ आपको मिल जाएगा इतना इतना, आपका काम हो गया है, आप आइए अपना सामान ले जाइए। जी। तो उन्होंने दे दिया। और जो शायद आपको मैं बता भी दूं, 5-7 लाख का हमारा काम था, रुका हुआ था, किसी ने लिया था, दे नहीं रहे। समझ गया जी। हाँ। तो वो उन्होंने दे दिया, हमें बोला कि ठीक है आप ले जाओ, आपका जो है आप ले जाओ। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। उसके बाद भैया थोड़ा थोड़ा फिर से मेरा तबीयत खराब होने लगा था। नेगेटिविटी ऊपर ऊपर थोड़ा इंटरनली था, परेशान बहुत ज्यादा हो रही थी मैं। कितना भी खाती थी तो मुझे लगता था यहाँ से गला बंध गया है, नीचे खाना जा नहीं रहा। तो सब जी। तो मेरे लिए तो शॉकिंग हो गया। मैं तो पापा बोले कि नहीं डॉक्टर को दिखा दे, तो डॉक्टर बोले इसको ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस के कारण ऐसे हो पा रहा है कि खाना नहीं लग रहा है, बॉडी में होता है इंसान को। मैं बोली कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी खासी से रहती हूँ, पढ़ती भी हूँ, घर का भी सारा काम करती हूँ, मुझे स्ट्रेस नहीं है। वो डॉक्टर बोले कि फिर भी आप प्रॉपर खाना खाया करो, बस वही बोले। और जो विटामिन का, मल्टीविटामिन, इधर उधर का जितना मेडिसिन होते हैं उन्होंने दिया। मैं बोली नहीं ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं खा रही हूँ पानी। भैया मैं इतना सारा खाना रखा है अंदर, अब मैं एक पानी की एक बूंद के लिए तरसती थी कि मैं मतलब कुछ खाऊं तो मेरे शरीर के अंदर जाए। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी मेरे। धीरे धीरे आपको लगभग मेरा वेट हो गया था 35 kg। ओह 35। पूरा 35, पूरा 35। उसके बाद मैं आईसीयू में चली गई थी, 2 दिन तक रही थी वहां पे। हालत तो सबका खराब हो गया, सबको टेंशन हो गया, अब तो ये बच्चा भी हाथ से गया। तो मैं वहां पे फिर मतलब उनका ही, बालाजी का ही नाम ले रही थी, हनुमान जी और बजरंगबाण का, वहां पे मैं पाठ की थी। मन ही मन, मन ही मन पाठ की थी 3-4 बार। तो धीरे धीरे वो तो चढ़ाते हो तो ग्लूकोज वूकोज देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज होकर मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी, तो आपका ही वीडियो देख रही थी मैं। तो वहां पे मुझे एक भैया और दीदी गए थे शायद बागेश्वर धाम, उनको प्रेत बाधा था। तो वो बोले थे कि मैं घर पे बहुत परेशान थे, तो वहां पे अर्जी बांध कर आए तो थोड़ा थोड़ा उनको आराम मिला। और रात को बजरंग बाण का पाठ करते थे वो, अपने मतलब वाइफ को साइड में रखते थे, तो प्रेत उनको परेशान करता था कि पाठ मत करो, फिर भी वो कर पा रहे।
जी, तो मैं बोली कि मैं बागेश्वर धाम जाऊंगी। घर पे कोई मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे थे, बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इतना कहीं पे दिखाया तो ठीक नहीं हो गया, वहां पे कैसे ठीक कर देंगे। मैं बोली आप एक बार चलो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैं गुरु जी का वीडियो देखने लगी बागेश्वर धाम का, उनको फॉलो की। उनका वीडियो देखते देखते वो बोले थे ना घर पे ही अर्जी बांध सकते हो, आप आ नहीं रहे हो तो मैं घर पे ही नारियल मंगाई, चुपचाप घर पे नारियल मंगाकर काला और लाल वाला, जो प्रेत बाधा होते हैं वो काले में बांधते हैं, और रेड वाला तो जो आपका जो और कोई मनोरथ है वो बांध। काले वाले में नारियल बांधी घर पे, और गुरुजी जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे मैं बांध दूंगी। भैया आप 2 दिन हुआ थे, बोले थे कि गुरुजी बताते हैं कि आपका अर्जी स्वीकार होता है तो बानर सपने में आते हैं, 2 दिन तक कंटिन्यू आते हैं, किसी घर के किसी भी सदस्य को दिखाई देंगे। उनको मैं सपने में भी देखी थी 2 दिन तक कंटिन्यू। उसके बाद बाहर निकली थी तो वो मेरे डोर पे ही थे, जो मेन डोर होता है ना। हाँ जी, इतने बड़े, इतने छोटे से रूप। मैं जब अर्जी बांधी थी 2 दिन के अंदर दिखी थी मैं भैया, वो मेरे जो डोर पे आया था। तो मैं ऐसे फिर उस दिन भी चिल्ला के बोल रही पापा मेरी तो अर्जी स्वीकार हो गए, बोल जी। और उसके बाद 3rd डे में देखी थी कि गुरुजी ऐसे बुला रहे हैं कि आ जाओ तुम्हारा अर्जी स्वीकार हो गया। तो मुझे वो जो गार्ड सब होते हैं वो लेकर जा रहे हैं, बोले चलो अब तुम्हारा पर्चा बनेगा। मैं बोली एक बार तो कम से कम चलो, नहीं होगा तो वहां पे देकर आ जाएंगे। तो भैया हम लोग 2025 1 जुलाई को बागेश्वर धाम आए वहां पे जी। तो यहाँ पे ये यज्ञशाला है, वहां पे आरती होता है, प्रेत बाधा वाले वहीं रहते हैं। तो मैं आई, बालाजी का दर्शन करी, उसके बाद अर्जी बांधी, प्रेतराज सरकार का दर्शन करी। उसके बाद हम लोग 4-5 दिन 1 हफ्ते यहाँ पे रुके थे। तो थोड़ा थोड़ा अब मुझे सुधार हुआ था। उसके बाद मैं घर चली गई। जब मैं घर पे गई और 2-3 दिन तक रही, फिर मुझे सवारी आने लगी, क्यों मुझे वहां पे लेके गया है तू, ऐसे बोलता था प्रेत मुझे। हाँ, उसके बाद जो घर पे गुरु जी बताए थे कि 5 आहुति बालाजी के नाम से 2 सन्यासी बाबा का, तो मैं सुबह शाम हवन करने लगी घर पे। तो जब मैं घर पे हवन करती थी तो शाम को जो थोड़ा सा भी प्रेत आता था ना मेरे ऊपर, तो बोलता था तुम हवन मत करो, घर पे सेना आता है और मुझे मारता भी है, ऐसे जी भैया। और खूब जोर से, जब भी वो इधर का, यहाँ पे तो भभूति भी मिलता है, तो जब भभूति खाती थी तो पूरा बॉडी जलने लगता था। वो प्रेत का अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी फील होता था और यहाँ पे भी अगर लगा दिया कोई भभूति तो पूरा शरीर में जलन होने लगा। और प्रेत खूब रो रो के चिल्लाता था। बालाजी की सन्यासी बाबा उनको जो गाली वाली देते हैं वो देते थे, और मुझे मत मारो, घर पे सेना मत भेजो, ऐसे बोलकर। उसके बाद यहाँ पे मैं उनको बालाजी को अर्जी बांधते टाइम बोली थी कि मुझे 11 पेशी में ही आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी सबको देखना है, उतना इकोनॉमिक कंडीशन मेरा ठीक है नहीं। आपको ही जो करना है करो, लेकिन मुझे आपको 11 पेशी में ठीक करना ही होगा, जैसे भी करो। भैया यहाँ फिर हम सेकंड पेशी करने आए। सेकंड पेशी में तो मेरा ऐसा हो गया था हालत कि मतलब 1 नहीं 2 नहीं, कंटिन्यू प्रेत आ ही जा रहे थे जी। और उसके बाद वो बोल भी रहे थे मैं इन्होंने मुझे भेजा है, और मेरे ऊपर आपको 7 बार मारन क्रिया हो चुका था। वो तो मुझे वो बालाजी को धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने मुझे बचाया है। 3rd टाइम मुझे यहाँ पे आके सन्यासी बाबा बालाजी ने जीवन दान दिया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं बच भी पाऊं, ऐसा हालत हो गया था भैया मेरा तो जी। 3rd पेशी 4th पेशी ऐसे होते करते गया। 5th पेशी में मुझे बहुत आराम लग गया धीरे धीरे। उसके बाद मेरा वेट भी गेन हो गया, मेरा ब्लड होमोग्लोबिन आपको लगभग 11 पे चला गया। बढ़िया। उसके बाद गुरुजी जब बद्रीनाथ गए थे, यहाँ बद्रीनाथ जी 21 दिन के साधना में गए थे, तो उससे पहले दरबार लगाए थे। तो मेरा 11 पेशी उसी दिन हुआ था, पूरा हो गया था। नहीं 11 नहीं 10 ही पेशी मेरा पूरा हुआ था। तो रात को प्रेतराज की सरकार का दरबार लगाए थे, वो भी 2-2.5 घंटे का। तो उस दिन मतलब वो जो प्रेत सेना छोड़ते हैं, प्रेत वाले पिटाई खाते रहते हैं, तो मैं ऐसे ही सेना छोड़े थे, मार खा रही थी, तो वो बोला कि मुझे मुक्ति मिल गया, अब मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा, अब नहीं आऊंगा मैं तब। उस दिन के बाद से भैया मैं 100% ठीक हो गई, जबकि मैं उनको बोली थी कि आप 11 पेशी में ठीक करो, और उन्होंने मुझे 10 पेशी में ही ठीक कर दी। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, हवन सुबह शाम करना चाहिए इंसान को। अगर शाम को नहीं कर पा रहे तो सुबह को करो ही करो। हर घर में हवन होना चाहिए, गुरुजी भी बोलते हैं। और मेरा अनुभव है, जहाँ पे हवन होता है शरीर का भी तंत्र कटता है उससे। बिल्कुल सही बात है जी।
बिल्कुल। जी। हवन बहुत पवित्र तो वही। होता है और हवन में से जो धूप निकलता है, वो पूरे घर में फैलता है। तो आपके घर में कोने-कोने में भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी छुप रही है या कुछ ना कुछ करती है, तो मतलब प्रभु तो उसका भी कल्याण करते हैं देखा जाए तो। उनको भी मुक्ति मिल जाती है, जैसे आपके साथ हुआ, आपके अंदर जो वो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी और लास्ट में कहा कि बस अभी मुझे मुक्ति मिल जी गई हाँ। है। क्योंकि कहीं न कहीं आप प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हो और आपने अर्ज़ी बाँधी है, आपको स्वप्न आया, आपकी अर्ज़ी स्वीकार हुई, रियल में भी वानर स्वरूप में आए दर्शन देने। प्लस लास्ट में जी, उन्होंने हाँ, नेगेटिव एनर्जी ने सरेंडर कर दिया कि भई अभी मुझे मुक्ति मिल जी, गई है। बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अभी आप पूरी तरह से ठीक हैं। अगर कई बार थोड़ा बहुत 19-20 भी हो, अगर आपके मुख पे प्रभु का नाम है, आप राम नाम जपते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आप बागेश्वर बालाजी स्वरूप के शरण में हो, तो नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ करना भी चाहे ना, तो भी आपका बाल बांका नहीं होगा। कोई भी इंसान आपका कुछ जी, बुरा भी करना चाहे, तो आपका बाल भी बांका नहीं होनेंगे बालाजी, क्योंकि बालाजी बहुत दयालु हैं। वे जैसे एक माता-पिता कितनी अपनी संतान की फ़िक्र करते हैं, चिंता करते हैं, रक्षा करते हैं, दुनिया की बुराई से बचाते हैं माता-पिता, वैसे ही बालाजी महाराज अपने भक्तों की, सज्जनों की, साधु-संतों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे ये जुलाई मंथ चल रहा है, आप पिछले साल जुलाई में आप पहली बार आप बागेश्वर धाम गए थे, जैसा आपने बताया। तो आप पहली बार जी, जो आपकी विज़िट थी, तो बाद में आप बार-बार पेशी करने गए थे, मगर पहली बार जब आप गए, बालाजी महाराज के जब आपने दर्शन किए, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? भैया यहाँ का तो शक्ति का मैं आपको बखान ही नहीं कर सकती। जी, उतने शब्द भी नहीं है मेरे पास। जी। आप उनका जब दिव्य चेहरा देखोगे ना तो लगता है कि मतलब पूरा कहाँ पे आ गए कैसे। जब बालाजी का नजर से नजर मिलता है तो हटने अपने आप ही रोना आता है। पता नहीं क्या हो जाता है, रोना आता है, बस रोते ही रहो, रोते रोते ही रहो। उसके बाद यहाँ पे पूरे तरह सरकार का दर्शन, यहाँ पे हर सिस्टम सही है। जी, उसके बाद कल किसी को भी नेगेटिविटी है, कुछ भी हो, यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा मोड़ा रुकेगा वो, रोकेगा वो, हुँ, क्योंकि रोकता ही है। आप जी, पॉजिटिव चीज के जाओगे तो नेगेटिव चीज आपको रोकेगा ही, जी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, हर चीज को फेस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे कम्प्लीटली इंसान ठीक हो जाएगा, चाहे कितने दिन का क्यों भी ना हो। जी, कोई सा भी तंत्र हो, कोई कुछ भी। ये मेरा पर्सनल का अनुभव है, जी, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई तांत्रिक के पास नहीं गया होगा, डॉक्टर के ओके, पास नहीं गया होगा। मैंने जितने सारे पूरा मतलब इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं। जी, इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे जी। उसके बाद भैया यहाँ पे दर्शन हुआ, हमारा 3 जून को पर्चा बना है जी। हमारा 3 जून मेरे लिए सबसे बड़ा चीज हो गई, क्योंकि हमारी कुल देवी आती है तो आपको मेरा लाज रखना पड़ेगा। आप सच में अगर हो ना तो मेरा कल आपको पर्चा बनवाना पड़ेगा गुरु जी से। हुँ, ऐसे तो मैं ठीक हो गई, फिर भी सब मुझे बोल रहे हैं ऐसे। हुँ, तो बोले ठीक है। कल सुबह हो गए तो मैं बोली कि मैं दरबार में नहीं जाऊंगी, मेरा जाने का मन नहीं है। तो मुझे बोलते अंदर से जाओ, नहाओ और जाओ वहां पे दरबार में। जी, तो मैं गई, पापा बोले कि मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तो हम लोग दरबार में बैठे, गुरुजी के आने में, गुरुजी जब दरबार लगने में 1 मिनट बाकी था, तो मुझे बोल रहे हैं जल्दी से पापा को कॉल कर और यहाँ पे आने के लिए बोल उनको। ओके, ओह! तो मैं जी तो वो पापा आए, दरबार स्टार्ट हुआ और वहां से गुरुजी बोल रहे हैं आ जाओ नेपाल वाले भैया, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। क्या बात! जी। बहुत सुंदर। हाँ तो वही, ये तो हमारी कुल देवी ने बहुत साथ दिया हो। आप हुँ, उनका पूजा, कोई भी अपनी कुल देवी को छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात, हम लोगों ने एक टाइम के लिए छोड़ दिया था उनको, बट छोड़ना नहीं चाहिए, सही बात, क्योंकि वो सहाय है तो आपके बाहर वाले भी आपका सहायता ही करेंगे। बिल्कुल, ये तो पर्चा हमारा उन्होंने ही बनवाया भैया। एक बार मैं बोली थी बस मुझे चाहिए, आप मेरा बनवाओ, तो मेरा पर्चा भी बना। उसके बाद गुरु जी ने हमें सब कुछ बता दिया कैसे हुआ, किसने जी, किया। जी, 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 जी। और उसके बाद हमारा जो तंत्र था, तंत्र काट भी उस दिन कर दिए गुरु जी, जी, और जो प्रेत थे उसको बांध भी दी। बड़ी जी। कृपा है, बड़ी कृपा है। देखिए जी। चाहे आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, चाहे किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, मगर सबसे बड़े मैं तो कहूँगा डॉक्टर हमारे प्रभु हैं। मतलब प्रभु ये तो जी। परम पिता है, मतलब हर समस्या का समाधान उनके चरणों में है, मैं तो यही मानता हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भी ना, तो आप देखो आप पूरे चालीसा में हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है चालीसा में भी। तो दुनिया में अगर कोई बुरा करना भी चाहे ना, अभी अभी स्थिति ऐसी है, चलो प्रारब्ध जो भोगने थे भोग लिए, संकट आया। सोचो आप बालाजी की शरण में ना होते तो हालात कुछ और होते, कुछ स्थिति आपकी कुछ और होती, बीमारी कहें, नेगेटिव एनर्जी कहें, बहुत ज्यादा हावी हो गई होती है आप पर, अगर आप हनुमान जी का नाम जी। या स्मरण ना कर रहे होते। और लास्ट में देखिए हनुमान जी तो सब जगह है, मतलब आप किसी भी रूप, संकट मोचन कहे, बागेश्वर धाम, सालासर, कष्टभंजन,
मतलब ये तो उस भूमि का प्रताप है, क्योंकि बागेश्वर धाम तपस्थली है सन्यासी बाबा की, तो वहाँ की वाइब्रेशन जी, बहुत अद्भुत है। और जी, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे युवा जुड़ रहे हैं और प्रभु के शरण में है, डेडिकेटेडली उनकी आराधना कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रभु के नाम के बल से हम उससे ऊपर आ सकते हैं, वो आपके अनुभव से हमें जानने मिला। हम सभी भक्तों की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप धाम पर हैं, तो हम सभी भक्तों, जो भी आज देख रहे हैं, सभी भक्तों की तरफ से बालाजी महाराज को जय श्री राम अवश्य कहिएगा। कि हम सबकी एक जी भैया। इच्छा है कि भले हम अभी नहीं पहुंच सकते, मगर हमारे ही कोई भाई बहन, सनातनी भाई बहन बैठे हैं, जैसे आप हमारी बहन है, तो आप भी बताएंगे तो हमारा जय श्री राम पहुंच जाएगा बालाजी के महाराज तक। तो जी भैया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, इमोशनल करने वाली, गूज बम्स वाली, लाइफ लेसन वाली, और बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, कुछ चीजें आपने पहले भी कही थी। तो वैसे आप हमारी वीडियो जी कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते भैया, मैं आपका चैनल लगभग आपको जुलाई 2025 जुलाई से ही देख रही हूँ हैं। आपका। 1 साल हो गया, ओके। जी, 1 साल हो गया मुझे यहाँ से जुड़े हुए। जी। जब से आप तो पहले आपसे जुड़ी थी, उसके बाद बागेश्वर धाम से जुड़ी मैं। आपका ही वीडियो देखकर जो भैया देख रहे, मतलब उनका वो बागेश्वर धाम के बारे में बोल रहे थे, तभी मैं उनसे जुड़ पाई थी। जी, उनके जितनी वो सुनते हैं ना, बस सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपने आपने इतना बड़ा चैनल खोला हुआ है, उसमें सबको सीखने के लिए, किसी का जीवन बच जाता है इससे। अगर मैं आपका वीडियो नहीं देख पाती, वो अभिमंत्रित जल का वो नहीं की होती, तो शायद मेरा आज पैर भी नहीं रहता, चला गया होता कब तक। ये उनकी कृपा इसीलिए है। जी, आ, वही 1 साल से देख रही हूँ। आपके वीडियो से तो मैं सब, मतलब हर किसी को देखना चाहिए ये, और सीखना, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मैं सबको बताती भी उनको, भैया को देखो, और वो जो बताते हैं वो करो, आपको 100% आराम मिलेगा ही मिलेगा। जी, धन्यवाद। ये उनकी कृपा है बहन, थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे, कराने वाले प्रभु हैं। जैसे आपको किसी भक्त का अनुभव देखकर कोई आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले, जब आपका अनुभव पब्लिश होगा, तो कहीं ना कहीं अगर कोई दुखी भक्त है जो आप जैसी सिमिलर पोजीशन से जूझ रहा है, नेगेटिव एनर्जी कहें या घर में कोई ऐसी बाधा कहें, तो वो वे भी प्रभु से जुड़ेंगे, बागेश्वर धाम से जुड़ेंगे, राम नाम जपेंगे, चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये जानकर अच्छा लगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मैं तो भजन सुनाना चाहूंगी। प्लीज प्लीज, ये हमारा सौभाग्य होगा। जी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करती हूँ, चरणों में झुका कर माथा। जो भी आया दर पे तेरे, तूने बात न उसकी टाली, प्रभु तेरी कुदरत से ही एक हाथ से बज जाए ताली। जो तेरे दर का भिखारी, वो सब कुछ है पा जाता, सौ सौ बार नमन करती हूँ, चरणों में झुका कर माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर भजन सुनाया बहन। पूरा सेशन राममय हो गया। प्रभु की कृपा आप पर है, हमेशा रही है, और हमेशा ऐसे ही रहे, यही प्रार्थना है। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आप पर होगी, क्योंकि आप प्रभु के निकट हैं। ऐसा समझिए ये तो मात्र एक शुरुआत है। तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले जैसे आपको पता है हम सेशन को वैसे ही एंड नहीं करेंगे।
प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। और आप धाम पर बैठे हो तो भागेश्वर धाम बालाजी की भी जय जयकार, सन्यासी बाबा की भी जय जयकार अवश्य करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की ईश्वर धाम की जय, जय, बोलो सन्यासी बाबा की बाबा की जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय बाबा जी।